फिर स्टेटमेंट पहले हमने if और else और if else किया था as it is स्विच स्टेटमेंट है मतलब जहां पर आपके पास if यूज हो रहा है else if यूज हो रहा है means we have a three conditions like three हैं four conditions हैं जितनी भी हैं और लास्ट में आपके पास क्या आता था else तो उसकी जगह पर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है स्विच स्टेटमेंट के अंदर जहां पर if आ जाए उसकी जगह आपने लगाना है सबसे पहले स्विच स्विच अब स्विच से पहले आपने क्या if से पहले पहले जो स्विच होता है मतलब कि स्विच का मतलब होता है कि जिसमें आपने जो भी वेरिएबल रखा है जैसे आपने रखा n जैसे आपने ऊपर लिया है int n तो स्विच में क्या आएगा n अगर आपने लिया है कैरेक्टर ch तो स्विच में क्या आ जाएगा आपके पास ch यानी कि कैरेक्टर आ जाएगा सिंपल सी बात है तो स्विच if की जगह इस्तेमाल होता है फिर उसके बाद जितनी भी कंडीशंस होंगी आपके पास उसमें जैसे else if आ रहा है इस if की जगह भी अब अगर नंबर्स है तो आपने उस हिसाब से रखना है जैसे केस 1 क्यों क्योंकि नंबर्स हैं इसी तरह अगर आपके पास कैरेक्टर्स होते तो आप लिखते केस ए बी सी जो भी आप रखना चाहते हैं इसी तरह केस 2 फिर केस बी समथिंग इस तरह से आ सकता है इसी तरह से केस 3 एंड देन केस यहां पर सी आ सकता है सिंपल सी बात है लास्ट में जहां पे एल्स आता है उसकी जगह पर आप यूज करते हैं डिफॉल्ट अक्सर बात हम कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट हो गया खुद ब खुद हो गया जैसे डिफॉल्ट सेटिंग होती है कंप्यूटर के अंदर तो बाय डिफॉल्ट यानी कि खुद ब खुद हो गया तो बेसिकली डिफॉल्ट का मतलब यहां पर आता है क्योंकि एल्स हमारे पास इफ एल्स इफ में जैसे हमने नीचे पढ़ा था कि इफ एल्स इफ में एल्स जो होता है वो आपके पास ऑप्शनल होता है मींस यू हैव अ चॉइस आप यूज करना चाहते हैं तो कर लें नहीं करना ना करें तो डिफॉल्ट भी एज इट इज ऑप्शनल ही होता है आपकी मर्जी आप करना चाहते हैं ना करें तो बाय डिफॉल्ट वो चीजें बता रहा है कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं चला तो बाय डिफॉल्ट ये तो चल ही जाएगा बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं है इसके अंदर जहां पर इफ लग रहा है वहां उठा के स्विच कर रहा है उसके बाद केस 1 केस 2 केस 3 जो भी आपने लगाना है सिर्फ वही लगाना फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर आता है कि जहां पर भी एल्स इफ चेंज होता था यहां पर क्या हो रहा है कि हर एक के बाद क्या आता है ब्रेक क्यों क्योंकि लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है यहाँ पे आता था लाइन एल्स इफ के साथ होता है दूसरे की चाहिए लेकिन स्विच के अंदर क्या होता है कि हर एक ब्लॉक ऑफ कोड चल रहा होता है और उसके साथ वही ब्लॉक ऑफ कोड बंद भी हो रहा होता है फिर इसी तरह दूसरा केस आएगा उसके साथ भी क्या आएगा ब्रेक मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गया फिर अगला स्टार्ट हुआ इधर भी क्या आ गया ब्रेक मैंने ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गया डिफॉल्ट के बाद आपने ब्लॉक ऑफ कोड ब्रेक नहीं लगाना सिर्फ और सिर्फ इनके बाद लगाना है स्विच के बाद भी ब्रेक नहीं लगाना जहां पर केसेस आएंगे यानी कि एल्स इफ कंडीशंस आएंगी वहां पर आपके पास क्या आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ब्रेक आना चाहिए बाकी जगहों पर नहीं होता बस बाकी एज इट इज वही है पूरा प्रोग्राम उठा के लिखे जो हमने परसेंटेज वाला किया था जिसमें अगर इतने मार्क्स होंगे तो इतने मार्क्स होंगे तो ये ग्रेड आएगा तो यहाँ पर भी सेम वही है केस 1 में अगर मार्क्स इतने हुए वही चीज लगानी है मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड लेस देन इक्वल्स टू 80 तो केसेस जो हैं केस जो होता है ना वो रिजर्व वर्ड है कंप्यूटर को पहले से पता है जैसे इफ और एल्स है ना ये रिजर्व वर्ड है तो केस भी आपके पास रिजर्व वर्ड है इसी तरह स्विच भी रिजर्व वर्ड है और डिफॉल्ट भी रिजर्व वर्ड है तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है खुद ब खुद वो समझता है ठीक है तो ये आपके पास स्टेटमेंट कहलाता है इसमें कोई खास कोई जो भी बात नहीं बताने के लिए